सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा PFMS, जिसे हाल ही में हरियाणा के सभी स्कूलों में लॉन्च किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य रहेगा इसके बारे में बेसिक जानकारी देना कि PFMS है क्या और यह कार्य कैसे करता है, कौन इसे यूज करेगा और कैसे यूज करेगा। ट्रेनिंग वीडियो अलग से बनाकर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। पहले क्या होता था कि सरकार द्वारा या SSA द्वारा किसी भी ग्रांट का पैसा आपके स्कूल के बैंक अकाउंट में आ जाता था। आप बैंक में जाकर अपनी पासबुक में एंट्री करवा कर पता कर लेते थे कि भाई कितना पैसा आया है। उसके बाद आप जो भी कार्य करवाते थे या कोई सामान परचेज करते थे तो उसकी पेमेंट आप कैश द्वारा या RTGS करवा कर या कई बार कैश के माध्यम से भी उनकी पेमेंट कर देते थे। लेकिन अब क्या है कि ये सब कुछ बदल दिया गया है। अब आपके स्कूल बैंक का जो अकाउंट है उसमें किसी भी प्रकार की किसी भी ग्रांट का कोई भी पैसा नहीं आएगा SSA द्वारा। जो भी SSA की ग्रांट आएंगी वो सीधे PFMS के थ्रू आएंगी। यह ग्रांट अब आपके अकाउंट में सीधे तौर पर न आकर आपके PFMS अकाउंट में आएंगे। मान लीजिए आप अगर बैंक अकाउंट में जाकर अपनी पासबुक की एंट्री करवाएंगे तो बैलेंस 0 ही शो होगा, वहाँ पर कोई पैसा दिखाई नहीं देगा। आपकी ग्रांट अब सीधे आपके PMS अकाउंट में एक लिमिट के तौर पर आएगी। जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है, उसकी एक लिमिट होती है, कभी आप इतने रुपए तक खर्च कर सकते हैं। उसी प्रकार ग्रांट की एक लिमिट होगी। यह लिमिट आपको PMS पोर्टल के माध्यम से ही दिखाई देगी, बाकी बैंक में शो आपकी 0 ही होगी। आपका बैंक अकाउंट में अगर आप बैलेंस चेक करेंगे तो 0 ही शो होगा। जैसे आपके स्कूल की कोई ग्रांट आई है, स्कूल ग्रांट आई है 50,000 रुपये की, तो इसकी एक लिमिट सेट कर दी गई है। ये आपके पास पैसे नहीं आएंगे, ये आपके पास लिमिट आएगी कि आप 50,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। अगर यह राशि, यह जो भी ग्रांट आई है 31 मार्च तक आपने खर्च नहीं की तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि 31 मार्च से पहले सारी राशि खर्च कर ली जाए। पहले स्कूलों में पैसा आता था, SSA का अलग, RMSA का अलग, तो अब ये सब एक हो गए हैं। हरियाणा सरकार ने ये खत्म करके SSA की केवल एक ही स्कीम चला दी है, जिसका नाम होगा HR 187। अब जो भी आपकी SSA ग्रांट आएगी इस स्कीम में आएगी, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे कोई मिडिल स्कूल है या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसी ग्रांट, सारी ग्रांट इसी स्कीम के माध्यम से आएंगी। अगली बात आती है कि ये जो पेमेंट हमने करनी है, ये जो खर्च करना है पैसा, ये करेंगे कैसे, क्योंकि ना तो चेक अलाउड है, ना कैश अलाउड है और ना RTGS अलाउड है। सारी चीज़ें ये बैन कर दी हैं। अब केवल PFMS के माध्यम से ही सारी पेमेंट होगी। तो देखते हैं, चलो ये भी कैसे हम इसमें बिल बनाएंगे, कैसे ग्रांट को खर्च करेंगे, इसके बारे में एक मोटे मोटे तौर पर इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक एडमिन ID मिलेगी, जो कि आपको कई स्कूलों को आपको मिल भी चुकी है। अगर किसी को नहीं मिली है तो अपने ब्लॉक ऑफिस से कांटेक्ट करके अपनी एडमिन ID और पासवर्ड ले लें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये एक काम है जो कि आपको खुद से नहीं करना, ये आपको ब्लॉक ऑफिस से मिलेगी, आपकी एडमिन ID और उसका पासवर्ड। एडमिन की ID मिलने के बाद आपको एडमिन की ID से आपको 2 नई ID बनानी पड़ेंगी। तो इन 2 नई ID को बनाने के अलावा एडमिन ID का ज़्यादा यूज नहीं होगा, सारा का सारा काम उन 2 ID से होगा। पहली ID को बोलेंगे डाटा ऑपरेटर और दूसरी ID का नाम है डाटा अप्रूवर। डाटा ऑपरेटर का क्या काम होगा? डाटा ऑपरेटर का सबसे पहले काम होगा वेंडर को क्रिएट करना और बिल बनाना। बिल बनाने के बाद
वे बिल अप्रूवर की आईडी के पास चले जाएंगे। अब जो हमने अप्रूवर की आईडी बनाई थी उसका क्या काम होगा? उसका काम होगा उन बिल्स को चेक करना। अगर वो ठीक बने हुए हैं तो एक्सेप्ट कर देंगे, अगर उनमें कोई कमी है तो उसको रिजेक्ट करके वापस डाटा ऑपरेटर के पास भेज देंगे। अब तीसरा काम इसके बाद क्या होगा? अकाउंट को एक्टिवेट करना है, जो कि केवल एक बार होगा। अकाउंट एक्टिवेट अगर नहीं करेंगे तो आगे की कोई भी हम बिल वगैरह नहीं बना पाएंगे, पास करवा पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा? इसके बाद अकाउंट को एक्टिवेट करना, जो कि केवल एक बार ही करना है। अब मैंने बताया था डाटा ऑपरेटर का क्या काम था? वेंडर क्रिएट करना। अब ये वेंडर क्या होता है? वेंडर के बारे में बात करते हैं। वेंडर होता क्या है? मान लीजिए आपको किसी भी लाभार्थी को जैसे सिविल वर्क कराया है तो उसके लिए किसी लेबर को पेमेंट करनी है, किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदा है उसको पेमेंट करनी है, तो जो ये लाभार्थी हैं इनको वेंडर का नाम दिया गया है। वेंडर डाटा ऑपरेटर की आईडी से जनरेट होंगे। वेंडर काफ़ी सारे हो सकते हैं, यानी कि आपने जिन जिन अलग अलग दुकानों से सामान खरीदा है या जिन लेबर से काम करवाया है तो उनके नाम से ही अलग अलग वेंडर बनेंगे। वेंडर क्रिएट करने के लिए उनके नाम, एड्रेस और बैंक अकाउंट की जानकारी होगी, जिसमें कि वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, ये हो गया वेंडर। वेंडर कैसे, वेंडर का क्या काम होता है और क्या होता है वेंडर। इसके बाद आप जो अप्रूवर ने एक्सेप्ट किया है उसके बाद बिल की रिसिप्ट का प्रिंट निकालना होगा और उस पर स्कूल हेड, एसएमसी हेड के साइन और स्टैंप के बाद बैंक में वो रिसिप्ट जमा करानी होगी। उसके बाद वो पेमेंट हो जाएगी और जब आप एंट्री कराएंगे तो आपको आपकी पासबुक में वो एंट्री शो होगी जो आपने खर्च किया है। तो ये सब थी पीएफएमएस की बेसिक जानकारी। आशा करता हूँ आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम सब ये जो भी काम कैसे करना है, आईडी जनरेट कैसे करनी है, वेंडर क्रिएट कैसे करने हैं, प्रिंट आउट कैसे निकालना है, ये सारा प्रोसेस लाइव डेमो के